सुनीता अपने बेटे और पति के साथ शहर में रहती थी। सुबह सुबह मम्मी, सुनो ना मम्मी, जल्दी से नाश्ता लगा दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे ला रही हूँ, 2 ही हाथ है मेरे, एक साथ क्या क्या काम करूँ? मैं तो कहता हूँ कुछ काम मत करो सुनीता, और अपने लिए एक बहू ले आओ। हमारा बेटा भी अब शादी लायक हो गया है। ओफो पापा, आप फिर से शुरू हो गए। सही तो कह रहे हैं तेरे पापा, भला शादी करने में बुराई ही क्या है? अरे मम्मी, आप लोगों को जो करना है करो, पर मुझे पहले नाश्ता दे दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है ना। हाँ तो ले ना, ये सामने तो रखे गरम गरम परांठे। गौरव परांठे खाकर ऑफिस चला जाता है और सुनीता अपने गांव अपनी माँ के पास फोन लगा देती है। और माँ, क्या हाल है, कैसी हो? अरे मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू बता। माँ, देखो ना, ये गौरव की शादी की उम्र हो गई है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू गांव से आए। यहाँ शहर की लड़कियां तो घर में अब एक काम नहीं करती। अरे सुनीता, तो अपने पड़ोसन में है ना मंजू, उसकी बेटी रुचिका भी शादी लायक हो गई है, तो गौरव की शादी उससे कर दे। बड़ी ही सुशील और संस्कारी लड़की है, मैंने उसे बचपन से बड़े होते देखा है। अच्छा, फिर तो मुझे आपकी पसंद पर पूरा यकीन है, गौरव की शादी रुचिका से ही होगी। हाँ, फिर क्या था, कुछ ही दिनों में सुनीता गौरव की शादी रुचिका से करा देती है और रुचिका घर आ जाती है। बेटा, तू इस घर में आ गई तो मानो लक्ष्मी आ गई हो। मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सचमुच इस घर की लक्ष्मी बन सकूं और सबको जोड़कर एक साथ रख सकूं। ओफो रुचिका, तुम कितनी फिल्मी बातें करती हो, एकदम ये माँ जैसे। इसी तरह हंसी खुशी कुछ दिन बीत जाते हैं और रुचिका घर का सारा काम अच्छे से संभाल लेती है। मगर एक दिन। माँ, रुचिका, पापा, सुनो सब लोग। जी, क्या हो गया? अरे मेरा प्रमोशन हो गया है, हम लोग अब दूसरे शहर में रहेंगे। वहाँ हमें कंपनी की तरफ से एक बड़ी सोसाइटी में अपार्टमेंट भी मिलेगा। अरे वाह बेटा, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। हाँ पापा, सोचो, इतने मॉडर्न सोसाइटी में हम लोग रहेंगे। वहाँ सब अमीर और मॉडर्न लोग रहते हैं। मैं तो वहाँ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो चलो, फिर सब तैयारी कर लेते हैं। हाँ माँ जी, मैं भी आपकी मदद करूंगी। कुछ ही दिन में चारों लोग उस नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। घर काफी बड़ा और सुंदर था और रुचिका सब सामान ठीक से रखने में मदद कर रही थी। ओफो माँ जी, ये यहाँ तो बड़ी गंदगी है और मकड़ी के जाले भी कैसे लटक रहे हैं। बाप रे बाप, अभी झाड़ू लगा देती हूँ। अरे हाँ, अब ठीक है। तभी घर की डोरबेल बजती है। रुक रुचिका, मैं देखती हूँ कौन आया है। सुनीता दरवाजा खोलती है तो बाहर उसी की उम्र की एक औरत खड़ी थी और उसके साथ एक लड़की थी जिसने बड़े ही फैशनेबल कपड़े पहन रखे थे। हेलो जी, मेरा नाम संगीता है, मैं आपके सामने वाले अपार्टमेंट में रहती हूँ और ये मेरी बहू सोफिया है। हेलो आंटी जी। ओह अच्छा, हेलो हेलो। हाँ, वो हमने देखा आप लोग अभी अभी इस घर में आए हैं तो हमने सोचा कि हाय हेलो कर लें। तभी संगीता की नजर घर के अंदर झाड़ू लगा रही रुचिका पर पड़ती है। उसने देहाती तरह से साड़ी पहन रखी थी। अरे वाह, ये बढ़िया है। क्या यही कि तुम अपनी नौकरानी अपने साथ लेकर आई हो, वरना यहाँ सोसाइटी में नौकरानी ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। क्या कहा? अरे नहीं, ये नौकरानी नहीं, ये मेरी बहू है। ओह क्या, सॉरी, वो ऐसे साड़ी पहनकर झाड़ू लगा रही थी तो मैंने गलत समझ लिया। क्या मम्मी जी, आप भी? अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ, और मैं भी घर वापस जाती हूँ, माफ करना। हाँ सुनीता। हाँ, अब ठीक है। संगीता और सोफिया चली जाती है और सुनीता मन ही मन सोचती है, इसकी बहू कितनी फैशनेबल थी, एकदम मॉडर्न कपड़े पहने थे और ऑफिस भी जाती है। हाँ, खैर छोड़ो, मुझे क्या। सुनीता अंदर आकर रुचिका की मदद कराने लगती है। वैसे रुचिका, तू ये साड़ियाँ पहनना बंद कर दे। अरे आज के मॉडर्न के जमाने में कौन ऐसे पहनता है? देख, मैं भी तो सूट पहनती हूँ। क्या? मगर माँ जी, मुझे तो ये साड़ी में ही आराम मिलता है, वही पहनना चाहिए ना जिससे हमें आराम मिले। हाँ,
मगर फिर भी रुचिका, अब हम गांव में नहीं शहर में हैं, समझी? रुचिका को अपनी सास की बात थोड़ी अजीब तो लगती है, मगर फिर वो हंसते हुए उन्हें टाल देती है। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं देखती हूँ। कुछ दिन बाद सोसाइटी की सभी औरतें सुनीता को अपने घर किटी पार्टी पर इनवाइट करती है। पार्टी संगीता के घर थी। लो भाई, सब लोग ये नए स्नैक्स ट्राई करो, मैंने बनाए हैं फोन से देखकर। अरे वाह, ये तो बड़े अच्छे बने हैं। हाँ हाँ, भर भर कर चीज जो डाला है अंदर, अच्छे तो होंगे ही। वैसे तुम लोगों को पता है, मेरी बहू का हाल ही में प्रमोशन हो गया और बॉस ने उसकी बहुत तारीफ की। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है उर्मिला। हाँ भाई, और क्या। और तुम लोगों को पता है, मेरी बहू को तो ऑफिस की तरफ से फॉरेन ट्रिप पर भेजा जा रहा है। वो उसे फ्रेंच आती है ना बहुत अच्छी, इसलिए उसे सिलेक्ट किया गया है। वैसे सुनीता, तुम्हारी बहू क्या करती है? क्या? मेरी बहू? वो तो बस हाउसवाइफ है। अरे हाँ हाँ, इसकी बहू तो गांव से है, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है शायद। खैर ये भी ठीक ही है। सुनीता को बड़ा अपमानित होता है और थोड़ी देर में वो घर आ जाती है। अब उसे रुचिका की वजह से शर्म आने लगी थी। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपने बेटे की शादी किसी पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की से करानी चाहिए थी। माँ जी, ये लीजिए, गरम गरम चाय लाई हूँ आपके लिए, मस्त अदरक वाली। बताइए कैसी रही आपकी किटी पार्टी? हाँ, मुझे ये चाय नहीं पीनी और आज से घर में ब्लैक कॉफी बनेगी। हाँ। क्या? मगर माँ जी, आपको तो यही अदरक वाली चाय पसंद है। हाँ, मगर अब नहीं पसंद। और आज मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ, तेरे लिए नए कपड़े लेकर आऊंगी और जो लाऊंगी तुझे वही पहनना पड़ेगा। क्या? अच्छा ठीक है मम्मी जी। रुचिका को लगा था कि सुनीता उसके लिए सुंदर सूट साड़ियाँ लाएंगी, मगर जब सुनीता कपड़े लेकर घर आती है तो चल बहू, जरा जल्दी से ये कपड़े पहनकर दिखाना तो। अच्छा, अभी दिखाती हूँ माँ जी। जब रुचिका सुनीता के लाए कपड़े पहनकर आती है तो उसे बड़ी शर्म आती है, क्योंकि सुनीता उसके लिए जीन्स टॉप लेकर आई थी। ये क्या माँ जी, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, आप मेरे लिए ये क्यों लाई हैं? अरे नहीं पहनती तो क्या हो गया, अब पहन ले, कम से कम इन कपड़ों में तू कम देहाती लगेगी। क्या? मगर इसमें तो घर का काम भी करने में बड़ी मुश्किल होगी। अरे तो मैंने कब कहा कि तू घर के काम कर? मैं खाना बनाने और झाड़ू पोछा करने के लिए नौकरानी रख लूंगी। हैं? ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? घर का काम तो सिर्फ बहुओं को करना चाहिए, और ये खाना बनाने के लिए तो कभी नौकरानी नहीं रखनी चाहिए, बड़ा अशुभ माना जाता है। हाँ। अरे ये सब देहाती बातें मुझसे मत करो रुचिका, और आज से घर का काम बंद। आज से तुम फ्रेंच सीखोगी। क्या? क्या कहा माँ जी? फ्रेंच? हाँ फ्रेंच। अरे माँ जी, मुझे अंग्रेजी तो ठीक से आती नहीं, कहाँ आप फ्रेंच की बातें कर रही हैं? देखो, मैं जो कह रही हूँ बस उतना करो। ओफो, जब से ये नई सोसाइटी में रहने आए हैं, माँ जी तो एकदम ही बदल गई। पहले तो मुझसे बड़ा खुश रहती थी और अब देखो। शाम को फ्रेंच सिखाने वाला मास्टर घर आ जाता है और वो रुचिका से कहता है, देखिए मैडम, हेलो को फ्रेंच में कहते हैं बॉन्जोर। क्या? फोन चोर? अरे अगर हम किसी को फोन चोर कहकर बुलाएंगे तो वो बुरा नहीं मान जाएगा? अरे नहीं नहीं, फोन चोर नहीं, बॉन्जोर। अरे रुचिका, ठीक से याद करना। माँ जी मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मुझे खाना बनाना अच्छे से आता है और मैं सिर्फ वही कर सकती हूँ। अरे मगर, सुनीता कुछ कहती इससे पहले ही बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगी, आप मुझे नहीं रोक सकती हैं। हाँ। सुनीता और रुचिका एक दूसरे की तरफ देखती हैं और फिर बाहर जाकर देखती है। बाहर सोफिया एक छोटी सी ड्रेस पहनकर किसी अनजान आदमी के साथ खड़ी थी। ये मेरा दोस्त है और मैं जा रही हूँ इसके साथ पार्टी करने। तुझे शर्म नहीं आती? अपने पति के साथ जाने के बजाय इसके साथ जा रही है। मैं पढ़ी लिखी हूँ और इंडिपेंडेंट भी, मेरा जो मन करेगा वो करूंगी। आप मेरे कामों में ज्यादा चोंच मत लड़ाओ। हाँ। इतना बोलकर सोफिया उस लड़के के साथ वहां से चली जाती है और संगीता का मुंह जरा सा होकर रह जाता है। वो शर्मसार होकर घर के अंदर चली जाती है। क्यों माँ जी, आप यही चाहती थी ना कि मैं भी ऐसे ही मॉडर्न बनकर जीऊं? ठीक है फिर, समझ गई मुझे क्या करना है।
मुझे माफ कर दो बहू, इन सबको देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया था। तू जैसी है वैसी ही रह। एक ही झटके में सुनीता का दिमाग एकदम ठीक हो जाता है और दोनों सास बहू हंसने लगती है। क्यों भाई फोन चोर, अब आप भी निकलो, यहाँ आपका कोई काम नहीं है। रुचिका के कहने पर वो आदमी 9 2 11 हो जाता है और फिर दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगते हैं।